बेबी इसमें से उठा और चटनी लगा के काट। मैं नहीं खाऊंगा बात। नहीं दे दो बाबू, देख सामने देख मम्मा, जो तूने यहाँ से जाके वीडियो व्लॉग वाली बनाई। राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, रक्षाबंधन की, बीते हुए रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं। आई होप कि आप सबका जो सेलिब्रेशन है वो अच्छे से हुआ होगा। तो आज जो है ना, मैं अपनी तैयारियां दिखा रही हूँ कि मैंने रक्षाबंधन के लिए क्या क्या तैयारियां करी थी। तो ये मेरा एक गाउन है जिससे ना मैं ड्रेस तैयार कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए। तो ये मैंने ना एक दिन पहले निकाला था, फिर इसकी सिलाई वगैरह उधेड़ के इसे अच्छे से अलग अलग कर लिया था। तो इस गाउन को मैंने ना मुश्किल से 2 या 3 बार पहना है। तो इसका कलर और कपड़ा बहुत ही सुंदर है। तो इसमें से मैंने ना एक क्रॉप टॉप बना दिया था और एक फुल फ्लेयर वाली अम्ब्रेला स्कर्ट। इससे बहुत अच्छी ड्रेस जो है ना वो इंडो वेस्टर्न टाइप की बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार हो गई थी। तो मैंने पहले ना पूरा ये उधेड़ा, मतलब सिलाई जो है निकालने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब ये समझ लो आप, पूरा ब्लाउज़ मुझे फिर से तैयार करना पड़ा। पूरा ड्राफ्ट बनाया मैंने अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग, फिर अच्छे से कटिंग करी उसकी और फिर उसे ना फिर से सिल के तैयार करा। तो या तो मैं सोच रही थी ये ख़राब हो जाएगा या बन जाएगा, बस 2 ही काम होंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट था ना स्कर्ट, उसमें तो कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस ऊपर लास्टिक लगा के ना मैंने अच्छे से बेल्ट लगा दी थी। तो वो तो मिनटों में तैयार हो गई थी, लेकिन सारी मेहनत जो है ना क्रॉप टॉप में थी। लेकिन क्रॉप टॉप जो है ना वो बहुत ही बन के अच्छा तैयार हुआ था। उसके बाद रात को ना मशीन भी ख़राब हो गई उसके बाद, लेकिन जो ड्रेस है वो तैयार हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट डे सैटरडे को हमारी कुछ प्लानिंग हुई, मम्मी से बात की, नंद से बात की, फिर अपना जो है अच्छे से वो बनाया प्लान कि भाई कैसे कौन कब आएगा और कैसे जाएंगे। तो बस थोड़ी सी बातचीत करके फिर मैं निकल गई थी। मतलब सैटरडे की दोपहर को मैं निकल गई थी अपने मायके के लिए, घर का सारा काम वाम करके, और फिर मैं मायके आ चुकी हूँ। तो 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद ना मतलब थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है मेरा गुरुग्राम से दिल्ली तक आने का जो है वो थोड़ा जाम थोड़ा सा मतलब लंबा हो जाता है मेरा। बस उसके बाद शाम हो गई थी तो यहाँ के फेवरेट समोसे मंगा दिए थे मम्मी ने। हमेशा ही खाते हैं हम जब भी आते हैं, समोसे मोमोज़ ये सब हमारे फेवरेट है यहाँ पे। हम अपने घर नहीं खाते क्योंकि हमें वहाँ के पसंद नहीं है, हमें यहीं के पसंद आते हैं और मुझसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आते हैं। तो बच्चे ना घर पे मांगते भी नहीं है और यहाँ आते हैं ना तो आते ही सबसे पहले यही खाते हैं। और ये मेरी बहन का बेटा है, ये बहन बैठी है, मम्मी बैठी हैं, यही 3 लोग रहते हैं मेरे घर में मायके में। और बेटा बड़ी मतलब बहन का बेटा जो है ना हर्षिल, इसका नाम हर्षिल है, और बहुत ही इंतज़ार करता है मेरे आने का। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाता है, मतलब अंदर से बहुत इसका मन जो है ना करता है मौसी आज नहीं जाओगे, आज नहीं जाओगे, ऐसे करता रहता है। बस उसके बाद ना हम समोसे वगैरह खाने के बाद ना डी मार्ट चले गए थे। डी मार्ट से आने के बाद हम 3-4 घंटे बढ़िया से शॉपिंग करके आए, बच्चों के लिए काफ़ी कपड़े वगैरह ख़रीदे, मैंने शर्ट वगैरह ख़रीदी, अपने लिए भी कुर्ती वगैरह ख़रीदी। और जो मेरी ग्रोसरी होती है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं यहीं से लेती हूँ। तो आते ही फिर मम्मी ने ना मोमोज़ ला के रख दिए थे क्योंकि जब तक हम आए ना 9 बज गए थे और दुकान बंद हो जाती है। तो इस दुकान के ही मोमोज़ हम खाते हैं और कहीं के मोमोज़ नहीं खाते। इनके जो है ना बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं ये अपने आप सारी वेजिटेबल वगैरह कट करके, मतलब इनके फैक्ट्री वगैरह से नहीं आते, बहुत हाइजीनिक तरीके से इनके बने हुए होते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद मम्मी ने दाल रोटी बना रखी थी, ठाकुर जी को भोग वगैरह भी लगा दिया था। आज सैटरडे था ना तो उड़द चने की दाल बनाई थी। तो अपने घर का खाना तो मैं रोज़ खाती हूँ अपने हाथ से, लेकिन मायके आती हूँ तो मम्मी हमेशा खाना बना के खिलाती है। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं तो हम ही बनाएंगे। मम्मी को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है। मतलब अपनी माँ के हाथ का खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी के हाथ का जो खाना है ना वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चे मुझसे कहते हैं घर पे, मम्मी नानी ये अच्छा बनाती हैं, वो अच्छा बनाती हैं। तो भाई नानी की तो बात ही अलग है। तो बस इसके बाद ना खाना तो खा लिया था और खाना खाने के बाद ना फिर थोड़ी स्वीट्स खाने का मन कर गया था। तो त्योहार भी है तो फिर यहाँ ना रसगुल्ले गुलाब जामुन मंगा लिए थे और ना मेरे बेटे का मन था छेना टोस्ट खाने का। तो वो छेना टोस्ट तो लाया था लेकिन उस पर वर्क लगा हुआ था, तो फिर हमने तो खाए नहीं, हमने सिर्फ गुलाब जामुन खा लिए। और ये डी मार्ट की शॉपिंग है जो ना मम्मी को हम दिखा रहे थे, तो हमने क्या क्या ख़रीदा था वही सब मम्मी को दिखा रहे थे। और दिखाने के बाद फिर रात बहुत हो चुकी थी तो
हम सो गए सारे, खूब सारी बातचीत करी मैंने, सिस्टर ने और मम्मी ने। फिर उसके बाद मम्मी तो थोड़ा जल्दी सो गई, क्योंकि मम्मी से ना, मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है। अब एज मम्मी की हो गई है थोड़ी सी, तो मम्मी थोड़ी ना कमज़ोर भी ज़्यादा हो गई हैं। और फिर उसके बाद ना रात बीत चुकी है, अगले दिन फिर मैंने थोड़ी झाड़ू वगैरह लगा ली थी, क्योंकि रसोई का काम ना मुझसे संभलता नहीं है यहाँ आके, मैं कुछ नहीं करती हूँ इतना, बस हल्की फुल्की कभी झाड़ू लगा ली या कुछ छोटा मोटा बस ऐसे ही काम कर लेती हूँ, वरना मम्मी और सिस्टर ही कर लेते हैं। और ना फिर मम्मी ने सुबह ब्रेड पकोड़े मंगा दिए थे बच्चों के लिए, और फिर ब्रेड पकोड़े हमने चाय तो पहले पी ली थी मैंने और मम्मी ने और सिस्टर ने। बच्चे चाय लेते नहीं हैं, तो उन्होंने ब्रेड पकोड़े खा लिए और यहाँ हम सब ने भी खा लिए थे। उसके बाद फिर हम नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी मैंने। पूजा तो सुबह ही कर ली थी, ब्रेड पकोड़े बनने में टाइम लगा था इसलिए थोड़े लेट आए। इसके बाद बस मैंने तो इसके बाद मैं और मेरी सिस्टर चले गए थे मार्केट। हमें कुछ राखी वगैरह भी लानी थी, कुछ थोड़ी अपनी थ्रेडिंग वगैरह करानी थी, तो वो सब करवाने के बाद जब हम आए तो मम्मी ने दाल चावल बना के रख रखे थे। और दाल चावल खाने के बाद फिर जो बहन ने ना मेरा फेशियल कर दिया, अच्छे से क्लीन अप कर दिया था, तो बहुत ही अच्छा वो अच्छा सा फेशियल करती है, बहुत ही अच्छा, मतलब उसे ट्रेंड है वो एकदम इन सब कामों में, बहुत अच्छा ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है उसने। रिलैक्स फील होता है जब वो अपने हाथ से फेशियल करती है ना, नींद आ जाती है। तो अच्छा सा एक पैक लगा दिया था अच्छे से क्लीन अप करने के बाद। फिर दोपहर को थोड़ी देर में मुझे नींद भी आ गई थी, तो यहाँ दिन में ना बेटी ने मेहंदी भी लगा ली थी, और मैंने और उसने तो रात को ही लगाई थी। तो थोड़ी थोड़ी शगुन कर लिया था, एक हाथ पे मैंने लगा ली, एक पे उसने लगा ली। और सुबह उठने के बाद फिर आज हम जल्दी उठ गए थे, 4:30 का अलार्म लगाया था, उठते उठते 5 मतलब बज चुके थे। तो जल्दी से हम नहा धो के आए दोनों बहनें, और फिर हम मंदिर गए। भोले बाबा पे जल चढ़ाने के बाद अपने ठाकुर जी को राखी बांधी, क्योंकि सबसे पहला शगुन हम उन्हीं के साथ करते हैं और यही हमारे सब कुछ हैं। तो फिर इन दोनों को राखी बांधने के बाद फिर यहाँ बेटी नहा के आ गई थी, और इतना टाइम नहीं था कि ये दोनों बेटे जो है ना नहा के आए। और तो इन्हें बिना नहलाए धुलाए हमने ना इनका टीका करवा दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर भद्रा लग जाती है, और भद्रा में राखी नहीं बांधते आजकल, मतलब ये बहुत चला हुआ है यूट्यूब वगैरह पे। मतलब हम जब छोटे थे ना, हम तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, मतलब हमारे टाइम में तो कुछ नहीं होता था ऐसा, हम तो किसी भी टाइम राखी बांध लेते थे। लेकिन आजकल ये सब मतलब इतनी ज़्यादा ऐसे बताते हैं, तो फिर मन भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि नहीं मानता। तो हमने भी फिर वो चीज़ फॉलो करते हुए ना उसी तरीके से फिर मना ली थी राखी, क्योंकि मुझे ना निकलना था, मैं 1:30 बजे तक रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसके बाद था राखी मनाने का टाइम। तो तब तक तो मुझे घर पहुंचना था, क्योंकि मेरी नंद भी आएंगी और बच्चे भी हैं जिन्हें राखी बांधनी थी। नंद देवरानी की बेटियां हैं, वो भी आएंगी, फिर देवरानी भी जाएगी अपने पियर। तो इसीलिए बस यहाँ फिर ना हमने मम्मी को बांध दी, हम दोनों बहनों ने भी आपस में बांध ली थी एक दूसरे को, और मम्मी ने हमें आशीर्वाद दिया। उसके बाद जो है ना बच्चे थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि जल्दी उठ गए थे ना, 6 बजे से पहले ये राखी का जो है त्यौहार मना लिया था। तो बेटा तो नहा भी नहीं पा रहा था, और ये छोटा वाला भी नहीं उठ पा रहा था, ये भी आपने देखा ना कैसे कर रहा था। लेकिन अब फ़िलहाल ये ना नहा के आ चुके हैं दोनों भाई, और ना अब ये नाश्ता कर रहे हैं। मम्मी ने गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए थे, और नाश्ता करने के बाद ना बेटी ने भी अपनी ड्रेस पहन ली है। तो आप देख के बताना आपको कैसी लग रही है ड्रेस। बड़ी प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में, कलर तो बहुत ही खिल रहा था उस पर, और जो है ना बड़ी सुंदर सी बनी थी। मुझे लग नहीं रहा था मतलब इतनी अच्छी लगेगी, और मैंने सोचा चलो वेस्ट करने से अच्छा, पड़े रहने से अच्छा अलमारियों में कि बेटी पहन ले। आजकल कपड़े वगैरह जो है कितने महंगे हैं, और अपने हाथ से बना के पहनाओ ना तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इससे पहले भी ना मैं हर साल ड्रेस जो अपनी बेटी के लिए तैयार करती हूँ, तो अब वो थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो अच्छे से बन जाती हैं। तो मेरी जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं ना, उनमें से मैं अच्छी अच्छी ड्रेस उसके लिए तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ हमने ना शगुन का वो उसके करवा लिया था बेटी से कि भाई पिक ले लेंगे इनकी अच्छे से। वो तो बंद गई थी राखी सुबह, तो बस ऐसे ही थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लिया था इन बच्चों का। और अब मेरी कैब आने वाली है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। मेरा नाना करते हुए भी ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, इतने सारे बैग हो जाते हैं, इसीलिए मुझे ना कैब करनी पड़ती है, वरना तो मैं मेट्रो से भी आ जाऊँ। यहाँ आते ही ना बस बेटे ने फिर सरप्राइज़ दिया बेटी को, तो उसने उसके लिए जो है ना, तो बेटे ने ना उसके लिए वॉच बुक करी थी, तो वही कल आ गई थी। मतलब हम घर पे थे तब इसके पापा ने लेके रख ली थी, और उसे मतलब बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज़ मिला एक तो, और आते ही मतलब बड़ी खुश हो गई। तो बेटे ने उसके लिए वॉच मंगाई थी, पसंद मैंने करी थी, तो मैं उससे पूछ रही थी तो
उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ही खुश हो गई थी। तो ये अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आपस में मतलब अच्छा लगता है गिफ्ट देना। अब तो बेटे ने अपने आप ही उसके लिए वॉच मंगाई थी, बस पसंद मुझसे करवाई थी। बोल रहा था मम्मा बताना मत, तो फिर मैंने बताया नहीं बेटी को, तो इसीलिए उसे सरप्राइज़ मिल गया, वरना तो उसे पता ही चल जाता कि बुक करी है। और आप बताना ये कैसी लग रही है। मुझे बड़ी पसंद आई थी, उसको भी बहुत पसंद आई थी, चेहरा खिल गया था उसका देखते ही वॉच को। और वॉच जो है ना चुंबक की है। जल्दी बहन। तो बस इसके बाद फिर जो है ना मैंने भी अपने घर में शगुन कर लिया था सोन पूजने का, क्योंकि मैं लेट आई हूँ तो सबसे पहले मैंने सोन बनाए। तो सोन तो मुझे नहीं इतने अच्छे से बनाने आते, ये तो स्वास्तिक ही बनाती हूँ मैं दीवारों पे। और कुछ थोड़े से वैसे बनाने होते हैं तो वो भी मैंने किचन में बना लिए थे, वहाँ राखी और उससे पूज देते हैं ना, सेमी वगैरह मीठी सेमी से, दही से, घी बूरा से ऐसे पूजते हैं। बस वो सब करने के बाद फिर यहाँ नंद भी आ गई थी, तो ये एक दिन पहले ही आ गई थी, देवरानी के घर पे थी। तो ये मेरी नंद है, यहाँ पूरी फैमिली बैठी हुई है। ये देवरानी की बेटी है, नंद का बेटा है, मेरा बेटा है। ये सामने गाउन में देवरानी बैठी है, देवर बैठे हैं, पापा बैठे हैं, ये नंदोई बैठे हैं, मेरी बेटी है। तो और अंदर 2 बेटियां और हैं, नंद की एक बेटी और मेरी देवरानी की बेटी है, वो दोनों बराबर की हैं। तो वो अपनी मस्ती में लगी रहती हैं, तो वो अंदर बेडरूम में बैठ के अलग से बातें बना रही हैं। और यहाँ फिर जो है ना चाय पानी पीने के बाद नाश्ता कर लिया था। तो फिर जो है नंद ने राखी बांध दी है यहाँ। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड को बांध दी है, उसके बाद देवर बैठे उनको भी बांध देंगी। तो यहाँ सब जो बच्चे हैं आपस में फिर एक दूसरे को बांधेंगे। तो इसी तरह ना हर बार घर पे ये सब जगह सारे जो है ना फैमिली मेम्बर इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है। तो हम ये 6 बच्चे हैं, दो सबके, मतलब 2 मेरे, 2 नंद के, 2 देवरानी के। तो ये 6 बच्चे मिलके घर में खूब हो हल्ला मचाते हैं त्योहार के दिन, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस मैंने भी ना किचन में खाना बना लिया था, फिर मटर पनीर की सब्ज़ी बना के मैंने रख दी है, रायता बना लिया था, रोटियाँ बस सेकनी है गर्मा गर्म। तो नाश्ता करा दिया है और बस अब राखी जो बांध दी है इसके बाद मैं रोटियाँ सेक के खिला दूँगी। देवरानी है वो भी अपना राखी वगैरह वो करने के बाद चली जाएंगी अपने जो है पियर चली जाएंगी, क्योंकि फिर जो है ये मेरे देवर हैं और ये पापा हैं। तो नंद जो है वो बारी बारी सबको राखी बांध देंगी। तो इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल राखी। और जो है बहुत अच्छा लगता है जब घर में थोड़ी देर के लिए रौनक हो जाती है। तो इसी तरह सब जो है इन त्योहारों पे ही मिलना जुलना हो पाता है हमारा। नंद भी बहुत ही कम आ पाती हैं, छुट्टियों में आई थी बस 2-4 दिन रह के गई थी, बड़ी मुश्किल से। आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई के चलते हुए ना बस इतना ही टाइम मिल पाता है। तो मैं भी जब जाती हूँ तभी उनका आना हो पाता है, वो भी आती हैं ऐसी और ऐसी मैं जा पाती हूँ। तो पियर तो बस अब 2-4 दिन के लिए ही जाना हो पाता है। तो मैं भी पिछले कई सालों से नहीं जा पा रही थी और अभी बस जा पा रही हूँ, क्योंकि बस भगवान कभी कभी सुन लेते हैं और बुलाते हैं इसी तरह ही। तो अब काफ़ी सालों से मेरे पैर नहीं पड़ रहे थे, बस भाई के ना होने की वजह से कि नहीं मन करता था जाने का। और अब बहन का बेटा है तो मेरी बेटी उसको राखी बांधती है, तो मन करता है कि भाई कुछ वो होता है ना कि मकसद, हाँ हमें जाना है। तो बस मन बहुत करता था अंदर से, पर पैर नहीं पड़ते थे। बस अब भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि बस जाना ही है। तो बच्चों के ही सहारे सही, लेकिन हम दोनों बहनें भी मिल पाते हैं, मम्मी से भी मिल पाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मन अंदर से दुखी तो होता है लेकिन बस अच्छा तो लगता ही है। त्योहार पे एक दूसरे से मिल लेते हैं। सॉरी गाइस, मेरा मन जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बस ये दोनों जो बेटियां हैं ना, ये बड़ी चुलबुली हैं मेरे बेटे के साथ, जो है ना थोड़ी सी मस्ती कर रही हैं। और ये दोनों साथ की हैं तो इसलिए थोड़ी जो है ना नटखट हैं, बराबर की हैं ये दोनों। बस बस इनका मस्ती मजाक तो चलता ही रहेगा। और अब ये भी सब टीका करके आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे देंगे। और तो देवरानी भी अब चली जाएंगी, उसके बाद जो है नंद जो है ना, फिर मैंने खाना बना ही रखा था और मैंने फिर उनको खाना वगैरह खिला दिया है। और खाना खाने के बाद जो है नंद भी अपने घर चली गई थी। शाम के टाइम थोड़ा सा मतलब 1-2 घंटे और रुकी थी वो। तो 2-2:30 तो बज ही गया था इस टाइम पे, 2:30 बजे
1:30 बजे के बाद तो राखी का वो था, 2 बजे ये आई थी दोनों, मतलब रात को आ गई थी नन तो खैर, पर मैं नहीं थी, मैं आ गई थी 12:30 बजे अपने घर से, तो फिर मैंने आते ही खाना वगैरह तैयार किया। बस आपको, आई होप कि आपको पसंद आया हो ब्लॉग, और पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स भी करना, और आई होप कि आपने भी अच्छे से राखी का सेलिब्रेशन किया होगा। तो मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। तो डी मार्ट से जो भी शॉपिंग करी है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और यहाँ सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं।